दोस्तों नमस्कार। मैं सर निकेत मिश्र LIC एडवाइज़र अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल बटन दबाकर ज़रूर कर लें ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो सके और आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज हम भविष्य में पारिवारिक दायित्व पूर्ति एवं पेंशन की योजना पर चर्चा करना चाहते हैं। हम सब एसेट प्रबंधन जैसे मकान, गाड़ी, टीवी, फ्रिज, कूलर इत्यादि तो अपने परिवार के लिए कर लेते हैं, परंतु भविष्य में परिवार के दायित्व एवं अपने पेंशन का प्रबंधन संभवतः कम लोग कर पाते हैं। आइए एक उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि रोहित नाम के एक व्यक्ति हैं और वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर के रूप में काम कर रहे हैं। एक अच्छी लाइफ स्टाइल में जीवन भी जी रहे हैं। वक्त के साथ इनकी शादी भी हो जाती है और अपने माता पिता एवं पत्नी के साथ एक अच्छा जीवन ये यापन करने लगते हैं। परिवार की आवश्यकता के लिए लोन लेकर एक मकान और एक गाड़ी खरीद लेते हैं। इसके बाद रोहित जी को 2 बच्चे भी हो जाते हैं। अब रोहित जी को अपने भविष्य के दायित्व की जिम्मेदारी सताती है और वह अपनी आय का 10% बचत एवं सुरक्षा की दृष्टि से कहीं इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं। रोहित जी की उम्र भी लगभग 35 वर्ष की हो गई है और अब रोहित जी पर परिवार की पूरी जिम्मेदारी है। जैसे रोहित जी के माता पिता और पत्नी जो इनकी हाउसवाइफ हैं और ये 2 बच्चे, ये दायित्व रोहित जी पर है। इसके बाद से रोहित जी ने 40 लाख रुपए लोन ले लिया है हाउसिंग लोन के रूप में, 8 लाख रुपए कार लोन के रूप में लिया है, जो कुल 48 लाख रुपए लोन हो रहा है। मैंने परिवार की पूरी जिम्मेदारी प्लस ये 48 लाख रुपए लोन, ये दायित्व जो है रोहित जी पर वर्तमान में है, जो भविष्य में भी आगे चल करके रहेगा। इसके लिए जो है रोहित जी अपनी प्लानिंग करना चाहते हैं। दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC का एडवाइज़र होने के नाते हमने रोहित जी के भविष्य के पारिवारिक दायित्व की सुरक्षा एवं पेंशन की प्लानिंग का डिजाइन किया है। इसे देखते हैं। रोहित जी को हमने 25 लाख रुपए सम एश्योर्ड का दोस्तों प्लान दिया 25 साल टर्म के लिए, क्योंकि रोहित जी की उम्र 35 साल की हो गई है और 25 साल बाद जो रिटायर हो जाएंगे, तो 25 साल टर्म के लिए जो है मैंने रोहित जी को 25 लाख रुपए का प्लान दिया। उसके साथ जो है हमने टर्म राइडर जो है 25 लाख का दे दिया। दोनों का मिलाकर के प्रीमियम रोहित जी का 10,639 रुपया पर मंथ पड़ रहा है, जो लगभग 342 रुपया प्रति दिन के हिसाब से पड़ेगा। दोस्तों, रोहित जी 35 साल की उम्र में इस पॉलिसी को ले रहे हैं और इनके 60 साल की उम्र तक जब ये रिटायर होंगे तभी ये पॉलिसी भी मैच्योर हो रही है। पूरे मतलब एक आर्थिक जीवन जो इनका है, आय का जो जीवन है, उस पूरे जीवन तक यह पॉलिसी इनका रिस्क कवर कर रही है। उसके बाद रोहित जी को जब 60 साल के होंगे तो यह पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। मैच्योरिटी के रूप में जो है अगर यह पॉलिसी पूरी चल रही है तो रोहित जी को 66,87,500 रुपये का भुगतान जो है LIC कर रही है, जो आज के बोनस रेट पर जोड़ा गया है। इससे रोहित जी 66,87,500 रुपये से रोहित जी अपने पेंशन की कोई शानदार प्लानिंग कर सकते हैं, कहीं पर जमा करके, जो अच्छी स्कीम होगी उसमें जमा करके अपने पेंशन की प्लानिंग और अन्य पारिवारिक दायित्व की पूर्ति के लिए इस पैसे का उपयोग कर सकते हैं। चूँकि एक विचार मैंने किया है कि आजकल औसत आयु जो है दोस्तों 75-76 साल व्यक्ति की हो रही है, तो अगर रोहित जी इस पॉलिसी में सेटलमेंट ऑप्शन ले लेते हैं 15 साल का, तो रोहित जी को 6,13,043 रुपये जो है 6,13,043 रुपये प्रति वर्ष 15 साल तक, यानी रोहित जी की 75 साल की उम्र तक हर साल मिलता रहेगा, जिसका लगभग जो है 51,086 रुपया पर मंथ है हिसाब
पड़ा। तो अगर सेटलमेंट ऑप्शन ले लेते हैं तब भी जो है इनको एक पेंशन का ऑप्शन 51,086 रुपया प्रति मंथ का शानदार मिल जाएगा, जो आज के बोनस रेट पर जोड़ा गया है। अब दूसरा पहलू है कि रोहित जी के साथ अगर इस अवधि में 35 साल से लेकर के और 60 साल के बीच में ईश्वर न करें कोई अनहोनी हो जाती है, तो उस स्थिति में जो लोन का दायित्व है और पारिवारिक दायित्व है उसकी पूर्ति के लिए, पारिवारिक दायित्व माता पिता पत्नी हाउसवाइफ जो हैं और 2 बच्चे पढ़ लिख रहे होंगे, और ये 40 लाख और 8 लाख का ये दोनों लोन जो कुछ जमा कर दिए होंगे या कुछ बाकी होंगे या पूरा जमा कर सकते हैं, ये दायित्व रोहित जी पर है। अगर रोहित जी के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो LIC जो है उनकी पत्नी को 25 लाख रुपए तुरंत भुगतान करती है, जिससे उनकी पत्नी चाहे तो अगर कोई लोन बाकी रह गया है तो उसकी पूर्ति जो है इस पैसे से कर सकती हैं। और उसके बाद रोहित जी के परिवार के जीवन यापन के लिए 2.5 लाख रुपया प्रति वर्ष 25 साल तक पॉलिसी के टर्म तक, या रोहित जी की 60 साल की उम्र तक, रोहित जी जब रिटायर होते उस पीरियड तक 2.5 लाख रुपया प्रति वर्ष LIC उनके परिवार को दे रही है। और जब 25 साल पॉलिसी का टर्म पूरा हो जा रहा है तो रोहित जी की पत्नी को 69,37,500 रुपये का भुगतान डेथ सम एश्योर्ड के रूप में LIC कर रही है, जिससे रोहित जी की पत्नी चाहें तो अपने पारिवारिक दायित्व की पूर्ति के लिए किसी पेंशन योजना या अन्य जहां भी उनको उस समय योजना उपलब्ध रहेगी लगा सकती हैं और अपने पारिवारिक दायित्व की पूर्ति कर सकती हैं। अगर रोहित जी ने अपने जीवन काल में सेटलमेंट ऑप्शन जो मैंने 15 साल का बताया था वो लिया होगा तो इनकी पत्नी को भी ये 51,086 रुपये की पेंशन जो रोहित जी को मिल रही थी, कहीं इससे थोड़ा सा ज़्यादा जो है इनकी पत्नी को पेंशन के रूप में मिल सकता है, अगर सेटलमेंट ऑप्शन जो है 15 साल का रोहित जी लिए होंगे तो। और नहीं लिए होंगे तो ये 69,37,500 रुपये का जो भुगतान रोहित जी की पत्नी को होगा उससे जो है आगे के भविष्य का निर्वहन अपना जो है इनकी पत्नी कर सकती हैं। दोस्तों, यह इस पॉलिसी को पूरा डिटेल में हम नहीं समझा पाए हैं क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती। हमने इस वीडियो के लिंक में जो है इस पॉलिसी होल्डर को जीवन लक्ष्य पॉलिसी मैंने दिया है, जीवन लक्ष्य के वीडियो का लिंक जो है मैं डाल दे रहा हूँ। विस्तृत जानकारी आप उस लिंक से और भी पा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो निश्चित रूप से अपने जानने वाले को शेयर करें। अगर कोई कमी इसमें दिखती है जो रोहित जी के परिवार के दायित्व की पूर्ति के लिए मैंने प्लानिंग किया है तो कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से लिख कर बताएं ताकि हम अपने में सुधार कर पाएं या अन्य किसी प्लान के बारे में विचार करें। दोस्तों, आप अपना कीमती समय देकर यह वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।